आदाब, नमस्कार। आज एक बहुत ही रोमांचक खबर है। हाँ बिल्कुल। भारतीय वायुसेना के एक पायलट जी। ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला, वो अंतरिक्ष जा रहे हैं। जी, तो आज हम इसी पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। ये एक्सियोम मिशन 4, हाँ, AX4, जो उन्हें ISS मतलब इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ले जाएगा। हाँ, ये जानकारी हाल के कुछ स्रोतों से आई है। जी। ये एक अमेरिकी मिशन है जिसमें एक्सियोम स्पेस, नासा, स्पेसएक्स ये सब शामिल है। और ये इसलिए भी खास है, जैसा आपने कहा, क्योंकि राकेश शर्मा जी के बाद 1984 में वो गए थे। हाँ, काफी समय हो गया। पूरे 41 साल बाद कोई भारतीय नागरिक अंतरिक्ष में जा रहा है, तो ये यकीनन भारत के लिए एक बहुत बड़ा पल है, ऐतिहासिक। बिल्कुल। तो सबसे पहले ये शुभांशु शुक्ला हैं कौन? मतलब कहाँ से आते हैं? लखनऊ से सुना है? जी, लखनऊ से। एक मध्यम वर्गीय परिवार। उनके पिता तो चाहते थे कि वो IAS बने। अच्छा। हाँ, लेकिन इन्होंने 12वीं के बाद NDA चुना और फिर वायुसेना में गए। तो फाइटर पायलट? हाँ, फाइटर पायलट और फिर टेस्ट पायलट बने। जून 2006 में कमीशन हुए थे। अभी लगभग 39 साल के होंगे और अनुभव बहुत है। कितना अनुभव? करीब 2000 घंटे से ज्यादा की उड़ान का। इसमें सुखोई 30, MKI, MiG-21, जगुआर जैसे फाइटर जेट्स शामिल हैं। वाह। और टेस्ट पायलट के तौर पर भी, जैसे AN-32, डॉर्नियर, इन सब का परीक्षण किया है। तो ये अनुभव बहुत काम आएगा इस मिशन में। सही बात है। उन्होंने खुद भी कहा कि पहले सपना सिर्फ उड़ने का था, अंतरिक्ष यात्री बनने का तो वो तो रास्ता बाद में खुला। वो इसे किस्मत मानते हैं। और ये मिशन X4, इसके बारे में थोड़ा और बताएं। ये एक्सियम स्पेस का चौथा मिशन है, आपने बताया। जी, चौथा मानव मिशन। शुभांशु इसमें पायलट होंगे। पायलट। और उनके साथ और कौन कौन है? कमांडर है अमेरिका की पेगी विटसन। हाँ, वो खुद बहुत अनुभवी एस्ट्रोनॉट है। हाँ, सुना है उनका नाम। और मिशन स्पेशलिस्ट के तौर पर हंगरी से तिबोर कापू और पोलैंड या कहें यूरोपियन स्पेस एजेंसी से स्लाउजियाज बुजनास्की। तो एक मल्टीनेशनल क्रू है। अच्छा, ये एक अंतर्राष्ट्रीय टीम है। जी। और ये लॉन्च कहाँ से होगा? फ्लोरिडा से? हाँ, नासा के केनेडी स्पेस सेंटर से स्पेसएक्स का फाल्कन 9 रॉकेट इस्तेमाल होगा। उसका भी हाल ही में स्टैटिक फायर टेस्ट भी हुआ है, वो सफल रहा। तो तैयारी पूरी जोरों पर है। जी। लेकिन इसका असल मकसद क्या है? सिर्फ स्टेशन तक जाना? नहीं, मुख्य उद्देश्य तो वैज्ञानिक अनुसंधान है, मतलब साइंस एक्सपेरिमेंट्स। ओके। ये पूरी टीम वहाँ कई तरह के प्रयोग करेगी। मानव स्वास्थ्य पर, पृथ्वी को ऑब्जर्व करने से जुड़े हुए शुभांशु अकेले ही वो 7 अलग अलग साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स करने वाले हैं। 7? जी, अकेले? जी। और इसके साथ साथ एक्सियोम स्पेस जैसी जो प्राइवेट कंपनियां हैं, उनका लक्ष्य भी है कि स्पेस ट्रैवल को कमर्शियली ज्यादा आसान बनाया जाए। तो वो पहलू भी है। विज्ञान और बिजनेस दोनों। बिल्कुल। अब भारत के नजरिए से देखें, राकेश शर्मा के 41 साल बाद एक भारतीय नागरिक जा रहा है। हम कल्पना चावला और सुनीता विलियम्स को जानते हैं। वो भारतीय मूल की थीं, पर नागरिक अमेरिकी थीं। हाँ, ये फर्क महत्वपूर्ण है। शुभांशु यहीं भारत में जन्मे, पले बड़े, वायुसेना में हैं। तो इसका क्या महत्व है, सिंबॉलिक या प्रैक्टिकल? देखिए, दोनों ही हैं। ये बहुत अहम बात है। जैसा शुभांशु ने खुद कहा, वो सिर्फ टेक्नोलॉजी या उपकरण नहीं ले जा रहे, वो 1.4 अरब भारतीयों के सपने, उनकी उम्मीदें साथ ले जा रहे हैं। वो खुद को पृथ्वी और अंतरिक्ष के बीच एक पुल की तरह देखते हैं। तो ये सिर्फ राष्ट्रीय गौरव की बात नहीं, बल्कि भारत की जो तकनीकी क्षमता बढ़ रही है, ग्लोबल स्पेस कम्युनिटी में जो भागीदारी बढ़ रही है, उसका भी प्रतीक है। सही कहा। और इसी बात को दिखाने के लिए वो अपने साथ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन की कुछ कलाकृतियां भी ले जा रहे हैं। अच्छा, ये दिलचस्प है। हाँ, जो भारत की क्रिएटिविटी दिखाती हैं। और एक और बात, ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालकृष्णन नायर को बैकअप पायलट चुना गया है। ओह, बैकअप भी तैयार है? जी, जो दिखाता है कि तैयारी किस स्तर की है। जाहिर है, परिवार के लिए तो ये बहुत ही गर्व का भावुक पल होगा। हाँ बिल्कुल। उनके माता पिता शंभू दयाल शुक्ला जी और आशा शुक्ला जी, वो बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि कैसे लखनऊ के एक साधारण परिवार से निकलकर शुभांशु ने अपनी मेहनत से ये सब हासिल किया है। तो वो मानवीय पहलू भी है इसमें। तो कुल मिलाकर ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला की ये यात्रा, ये एक व्यक्तिगत सफलता तो है ही, साथ ही राष्ट्रीय गौरव और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का भी एक बड़ा उदाहरण है। सही। 41 साल बाद एक भारतीय नागरिक का अंतरिक्ष में जाना, वो भी एक इतने अनुभवी टेस्ट पायलट का एक जटिल मिशन में, ये वाकई में बहुत प्रेरणा देता है। बिल्कुल। और ये हमें सोचने पे भी मजबूर करता है ना,
कि ये मिशन सिर्फ एक उड़ान नहीं है या कुछ एक्सपेरिमेंट्स नहीं हैं। एक्सियम स्पेस जैसी प्राइवेट कंपनियों की जो भूमिका बढ़ रही है और ये जो अंतर्राष्ट्रीय सहयोग हम देख रहे हैं, ये भविष्य में स्पेस एक्सप्लोरेशन को कैसे बदलेगा? सही सवाल है। क्या ये वाकई, जैसा दावा किया जाता है, अंतरिक्ष यात्रा को ज्यादा लोकतांत्रिक, ज्यादा सुलभ बनाने की तरफ एक कदम है, या इसके कुछ और मायने निकलेंगे? इस पर सोचना दिलचस्प होगा। हाँ, ये एक बड़ा सवाल है जिस पर नजर रखनी होगी। चलिए, आज के लिए इतना ही।